नमस्कार प्यारे साथियों, मैं विक्रम वर्मा आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम पर। तो प्यारे साथियों, आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। और इसी तैयारी को और मजबूत और शानदार और दमदार बनाने के लिए हम कर रहे हैं राजस्थान जीके। जी हां प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान जीके, वो चाहे राजस्थान का भूगोल हो, राजस्थान का इतिहास हो, राजस्थान की कला संस्कृति हो, बस आप एक बार आने वाली क्लासें हैं या इस क्लास को लास्ट तक जरूर देख लेना या पीछे वाली क्लासों को देख लेना। आप कंटिन्यू क्लास लगाओगे, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं, क्योंकि इसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन व्याख्या सहित ऑफिशियल आंसर की के साथ मैप के माध्यम से आपको समझाया जा रहा है, ट्रिकों के माध्यम से आपको समझाया जा रहा है। अगर आपने एक बार पूरी क्लास लगा ली ना, कौन सी भी, तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि आप सभी क्लासें कंटिन्यू लगाते रहोगे। जी हां, इतने शानदार तरीके से कर रहे हैं। और राजस्थान जीके की बात करें तो हमने सबसे पहले भूगोल स्टार्ट किया है। क्या स्टार्ट किया है? राजस्थान का भूगोल स्टार्ट किया है, जिसमें हमने कितने टॉपिक कर लिए? 3 टॉपिक कर लिए। कौन कौन से? एक तो राजस्थान का भौतिक प्रदेश, एक राजस्थान की मिट्टियां और एक राजस्थान की जलवायु। और 4 नंबर टॉपिक आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। और 4 नंबर टॉपिक हमारा क्या है? प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीव एवं जैव विविधता, यानी वन और वन्य जीव हमारा टॉपिक रहने वाला है। तो जुड़ जाइए हमारे साथ। अभी आपको कुछ नहीं करना, स्क्रीन को कर लीजिए बड़ा और पूरी क्लास देखने के बाद ही आपको डिसाइड करना है कि लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है या पास में जो बेल आइकन है वो दबाना है या नहीं दबाना। तो चलिए प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं, नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, नई ऊर्जा, नई उमंग, नए मोटिवेशन के साथ। और आज का हमारा मोटिवेशन क्या है कि वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। यहां कल क्या होगा कभी ना सोच मेरे दोस्त, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे, क्या पता वक्त कल खुद अपनी तस्वीर बदल दे। तो देखिए, पहले हम बात करेंगे आज के क्वेश्चन नंबर 1 की। और क्वेश्चन नंबर 1 क्या है हमारा? आज का पहला 492 नंबर क्वेश्चन। देखिए, हमें दे रखा है कथन और निष्कर्ष। एक बात और बता देता हूं पहले, चाहे अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा हो, चाहे आरपीएससी के द्वारा हो, चाहे पटवार, वीडियो, चाहे पशु परीक्षण में पूछे गए क्वेश्चन हो, चाहे आरएएस में पूछे गए हो, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, कॉलेज लेक्चरर, स्कूल लेक्चरर, राजस्थान पुलिस और वनपाल, वन रक्षक, जितने भी एग्जाम होते हैं ना, वो चाहे लैब असिस्टेंट हो, चाहे कौन से भी एग्जाम हो, सारे क्वेश्चन करेंगे हम। तो देखिए, आज का पहला क्वेश्चन कथन दे रखा है कि राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्रों में सागवान के वृक्ष अधिक पाए जाते हैं। तो सबसे पहले आप मैप बना लीजिए, अपना राजस्थान का मैप अपने पास रखिए। और हमें क्या कह रहा है ये देखिए, हमें कह रहा है ये है हमारा प्यारा सा राजस्थान, और यहां से क्या गुजरती है? अरावली गुजरती है। ये लीजिए, अरावली भी हमने बना दी कि राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्रों में सागवान के वृक्ष अधिक पाए जाते हैं। यानी दक्षिण राजस्थान बोले तो उदयपुर, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, यहां पर क्या पाए जाते हैं? सागवान के वन पाए जाते हैं। तो ये बात क्या है? बिल्कुल सही, यानी 1 नंबर तो सही हो गया। अब कारण देखिए, सागवान अधिक सर्दी व पाला सहन कर सकता है। क्या दक्षिण राजस्थान में पाला अधिक पड़ता है या सर्दी अधिक पड़ती है? नहीं पड़ती गुरुदेव, यानी अधिक सर्दी और पाला दक्षिण राजस्थान में तो नहीं पड़ता। तो दक्षिण राजस्थान में पाला या सर्दी अधिक नहीं पड़ेगी, तो क्या सागवान का वृक्ष इसे सहन कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, यानी ये अधिक सर्दी के लिए अनुकूल नहीं है, अधिक सर्दी के लिए अनुकूल नहीं है। तो कारण क्या हो जाएगा हमारा? यहां पर गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कारण गलत हो जाएगा, यानी कथन तो सही है और कारण गलत हमें दे रखा है। और ऐसा हमें कौन से ऑप्शन में दे रखा है? ऑप्शन नंबर ए में देखिए, हमें ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है कि दोनों सही है, तो दोनों तो है नहीं। ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है कि ए गलत है, नहीं, ए तो हमने सही किया था। और ऑप्शन नंबर सी देखिए मेरे प्यारे साथियों, क्या कह रहा है? ए इज दैट ट्रू, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, यानी ए सही है लेकिन आर गलत है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। कहो ना अब की बार सरकारी नौकरी हमरे द्वार। 2025 में सिलेक्शन लेना ही लेना। और ये राजस्थान सीईटी ग्रेजुएशन लेवल में पूछा गया क्वेश्चन है।
और देखिए क्या कह रहे हैं, इसकी व्याख्या देख लीजिए साथ के साथ कि राजस्थान में शुष्क सागवान वन मुख्यतः उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, झालावाड़ और चित्तौड़गढ़ 12 जिलों में पाया जाता है, यानी दक्षिणी राजस्थान में पाया जाता है। और सागवान अधिक सर्दी और पाला सहन नहीं कर पाता। इसका विस्तार दक्षिणी क्षेत्रों में अधिक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन राजस्थान सीईटी ग्रेजुएशन लेवल में पूछा गया और क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षित क्षेत्र झुंझुनू जिले में विस्तृत नहीं है। देखिए कौन से जिले में, झुंझुनू जिले की बात हो रही है और किसकी बात कर रहे हैं, संरक्षित क्षेत्र की बात कर रहे हैं। तो देखिए साकंबरी, कौन सा, साकंबरी तो कहां पर है, झुंझुनू जिले में है। कहां पर, झुंझुनू जिले में, झुंझुनू नाम बोलिए, झुंझुनू जिले में है। और मनसा माता भी झुंझुनू जिले में है। मनसा माता भी कहां पर है, झुंझुनू जिले में स्थित है। नाम तो बड़ा ही अच्छा है, झुंझुनू। और बीड़ कहां पर है, बीड़ भी कहां पर है, झुंझुनू जिले में स्थित है, यानी झुंझुनू जिला। और गोगेलाओ कहां पर पड़ता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, गोगेलाओ पड़ता है नागौर में। गोगेलाओ कहां पर पड़ता है, नागौर में। और एक संरक्षित क्षेत्र और याद रख लीजिए साथ के साथ, कौन सा, रोटू। कौन सा, रोटू। और रोटू भी कहां पर पड़ता है, नागौर जिले में पड़ता है। समझ में आया। साकंबरी की बात करें, चाहे मनसा माता की बात करें, चाहे बीड़ की बात करें, ये सभी संरक्षित क्षेत्र कहां पर है, झुंझुनू जिले में स्थित है। और गोगेलाओ की बात करें, चाहे रोटू की बात करें, तो ये कहां पर है, नागौर में स्थित है। कहां पर, नागौर में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बोले तो देवसेना। ऑप्शन नंबर डी बोले तो देवसेना इसका सही आंसर, जो झुंझुनू जिले में विस्तृत नहीं है। ठीक है श्रीमान, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देख लीजिए गोगेलाओ कहां पर है, नागौर में स्थित है, बाकी सभी झुंझुनू में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 494 राजस्थान सीईटी ग्रेजुएशन लेवल 2022 में पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य जिला सुमलित नहीं है। देखिए अच्छे क्वेश्चन है, सुमलित नहीं है ये हमें बताना है। सोरान दे रखा, यानी सोरसेन, इंग्लिश में सही दे रखा होगा, सोरसेन 12 में, बिल्कुल सही है। वन्य जीव अभ्यारण्य की बात कर रहे हैं। फिर देखिए वन विहार जो कहां पर है, धौलपुर में है, यह भी बिल्कुल सही है। फिर देखिए बंद बारेठा भरतपुर, यह भी बिल्कुल सही दे रखा है गुरुदेव। फिर देखिए केसर बाग हमें कहां पर दे रखा है, उदयपुर में। तो क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। तो केसर बाग कहां पर स्थित है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, धौलपुर जिले में स्थित है। कहां पर स्थित है केसर बाग भी, धौलपुर जिले में स्थित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, जो सुमलित नहीं है। ऑप्शन नंबर डी जो सुमलित नहीं है, यानी केसर बाग उदयपुर में न होकर कहां पर होगा, धौलपुर में होगा। और इसमें देख लीजिए व्याख्या में ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। और देखिए सोरसेन कहां पर है, 12 में स्थित है। वन विहार कहां पर है, धौलपुर में है। और बंद बैराठा कहां पर है, भरतपुर में है। और केसर बाग भी कहां पर है, धौलपुर जिले में स्थित है। याद रखना मेरे प्यारे साथियों। अब चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 495 राजस्थान सीईटी ग्रेजुएशन लेवल 2022 में पूछा गया कि शेरगढ़, कौन सा, शेरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है। शेरगढ़, देखिए आपको पता ही होगा कि राजस्थान में राष्ट्रीय उद्यान है, टाइगर रिजर्व भी है, जैविक उद्यान भी है, मरीगवन भी है, वन्य जीव अभ्यारण्य भी है और आरक्षित क्षेत्र भी है। याद है ना, राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं पहले तो, चलिए बाद में बताऊंगा, इस क्वेश्चन के बाद बताऊंगा। चलिए शेरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में है, क्या बूंदी में है, क्या बारां में है, क्या सवाई माधोपुर में है, या फिर करौली में है। तो शेरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य कहां पर स्थित है, बारां जिले में। कौन से जिले में, बारां जिले में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बोले तो बाहुबली इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। देखिए यहां पर ऑप्शन नंबर बी हो गया। अब चलिए यहां पर मैं थोड़ी सी आपको व्याख्या बता देता हूं। क्या है व्याख्या, देखिए राजस्थान में कितने राष्ट्रीय उद्यान है। राष्ट्रीय उद्यान आपसे पूछे एग्जामिनर, राष्ट्रीय उद्यान जो किस में पूछे गए थे, 3rd ग्रेड में बहुत ज्यादा पूछे गए थे। राष्ट्रीय उद्यान,
राष्ट्रीय उद्यान, और केवल यही पूछे गए थे कि राष्ट्रीय उद्यान निम्न में से कौन सा है, निम्न में से कौन सा नहीं है। तो राजस्थान में राष्ट्रीय उद्यान है 3। कितने राष्ट्रीय उद्यान है राजस्थान में? 3 राष्ट्रीय उद्यान है। कौन कौन से? रण के द्वार। क्या है ट्रिक उसकी? रण के द्वार। रण के द्वार इसकी ट्रिक है। किसकी ट्रिक है ये रण के द्वार? रण के द्वार है राष्ट्रीय उद्यान की। एक बार फिर से मेरे साथ बोलिए, रण के द्वार। क्या बोलिए? रण के द्वार। रण के द्वार यानी रण यानी युद्ध करने जाते हैं ना, तो रण के द्वार, रण के द्वार यानी रण से क्या बन जाएगा? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा बन जाएगा? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। फिर देखिए के से क्या बन जाएगा? केवला देव राष्ट्रीय उद्यान। के से केवला देव राष्ट्रीय उद्यान बन जाएगा। और द्वार से क्या बन जाएगा? दर्रा राष्ट्रीय उद्यान। क्या बन जाएगा? दर्रा राष्ट्रीय उद्यान। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, केवला देव राष्ट्रीय उद्यान और दर्रा राष्ट्रीय उद्यान, रण के द्वार, 3 राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में स्थित है। याद हुए ना? तो चलिए प्यारे विद्यार्थियों, और क्या रह गया, और आगे जो क्वेश्चन आएगा उसमें और बता दूंगा कि आरक्षित क्षेत्र वर्तमान में कितने, वर्तमान के बताऊंगा यानी आज तक 2025 तक जो करंट का डाटा है ना वो बताने वाला हूं मैं। और इस अभ्यारण्य में देखिए, किस अभ्यारण्य में? शेरगढ़ अभ्यारण्य में क्या मिलता है आपको? चीता, हिरण, चिंकारा, चित्तल, सांबर इत्यादि आपको बहुतायत से मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 496 कि राजस्थान में या राजस्थान के किन जिलों, राजस्थान के किन जिलों यानी जिले दिए हुए मिलेंगे हमें, किन जिलों में सबसे ज्यादा, फिर क्या इंपॉर्टेंट लाइन आई, सबसे ज्यादा आरक्षित है, क्या आरक्षित वन्य क्षेत्र स्थित है। राजस्थान के किन जिलों में सबसे ज्यादा आरक्षित वन्य क्षेत्र है? देखिए राजस्थान में कुल कितने प्रकार के वन आपको मिलते हैं? कितने प्रकार के वन मिलेंगे? 3 प्रकार के। कितने प्रकार के? 3 ही प्रकार के मिलेंगे। कौन कौन से? नंबर 1 पर आपको मिलेगा आरक्षित वन। कौन से वन मिलेंगे? नंबर 1 पर मिलेंगे आपको आरक्षित वन। फिर नंबर 2 पर आपको याद रखना है क्या? सुरक्षित वन। क्या याद रखना है? नंबर 2 पर आपको याद रखना है सुरक्षित वन। नंबर 3 पर आपको याद रखना है अवर्गीकृत वन। अवर्गीकृत वन। और मैंने इसको किस प्रकार याद रख रखा है? इन तीनों को आप तो याद होगा, केवल मान लीजिए आपको याद है, लेकिन फिर भी अगर आपको याद नहीं है ना, मैंने इसको याद रख रखा है आंसू आवे। क्या आवे? आंसू। आंसू तो पता ही होगा क्या होते हैं? आंसू आवे, खड़ा आवे आंसू, आंखा आवे, आंसू आवे। बस यह ट्रिक आप बना रखिए प्यारे विद्यार्थियों। आ से आरक्षित, आ से आरक्षित, सु से सुरक्षित, आव से अव से बन जाएगा अवर्गीकृत। बहुत से विद्यार्थी इसमें कंफ्यूज होते हैं, कौन से आरक्षित आएगा या अवर्गीकृत आएगा, सुरक्षित आएगा क्या वर्गीकृत आएगा, इसमें कंफ्यूज होते हैं। और ज्यादातर इसमें कंफ्यूज होते हैं कि वर्गीकृत करें या अवर्गीकृत करें, इसमें ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। लेकिन आज के बाद कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि आंसू आवेगा। कंफ्यूज होता ही आंसू आवेगा, कंफ्यूज होता ही आंसू आवेगा, यानी आरक्षित, सुरक्षित और अवर्गीकृत। अब देखिए राजस्थान में इनका क्षेत्रफल भी आपको याद रखना है कि कौन से का कितना है। तो आरक्षित वन कितने हैं राजस्थान में? तो 12,176। कितने हैं? 12,176 वर्ग किलोमीटर में फैले हुए हैं ये कौन से आरक्षित। तो प्रतिशत के हिसाब से बात करें तो 37% पर, कितने? 37% पर ये फैले हुए। कौन से? आरक्षित। फिर देखिए सुरक्षित। सुरक्षित हमारे राजस्थान में सर्वाधिक वन पाए जाते हैं, जो है 18,000, कितने? 18,543। 18,543 लगभग कितने प्रतिशत हो जाएगा ये? 56.4%। कितना? 56.4%। और इसी प्रकार हम बात करें अवर्गीकृत वन की तो कितने हैं? 2,143 यानी 6.52%। ये आंकड़े आपको याद, क्या हुआ? गायब हो गया ना, कट गया, सॉरी दोस्तों। जो मैंने अभी बताया थोड़ा सा बैक कर लीजिए वापस से, 6.52 थी। ये आंकड़े आपको याद रखने और एग्जाम में पूछा जाता है, लेकिन हमें तो एग्जाम में पूछ लिया गया जिले।
और किसके जिले पूछे गए? आरक्षित वन्य क्षेत्र के पूछे गए। और आरक्षित वन्य क्षेत्र की बात करें, क्या उदयपुर चित्तौड़गढ़ में, जैसलमेर बीकानेर में? नहीं, ये तो ऑप्शन ऐसे ही कट जाएगा क्योंकि जैसलमेर में तो वैसे ही वन कम है। क्या जोधपुर और गंगानगर में? तो ये ऑप्शन भी हमारा कट गया और हमारा ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या सही होगा हमारा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यानी अब की बार, ए बोले तो ऑप्शन नंबर ए बोले तो अब की बार सरकारी नौकरी हमरे द्वार, अब की बार सरकारी नौकरी हमरे द्वार। तो देख लीजिए, ये मैंने आपको क्षेत्र बताया था 12,176 और 37%। ठीक है, फिर देखिए 497 नंबर क्वेश्चन आरएस परी 2021 में पूछा गया। देख लीजिए किस किस लेवल के आपको मैं क्वेश्चन करवाने वाला हूं। तो प्यारे विद्यार्थियों, हार नहीं माननी आपको, क्योंकि सफलता एक दिन में नहीं मिलती, सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन सफलता एक दिन जरूर मिलती है। धीरे धीरे चलते रहिएगा, सफलता एक दिन जरूर मिल जाएगी। तो देखिए, गोगेलाव संरक्षित क्षेत्र किस जिले में स्थित है? क्या पूछा? गोगेलाव। क्या पूछा? गोगेलाव। और मैंने आपको पहले ही बता दिया था, लगभग कौन से क्वेश्चन में? दूसरे क्वेश्चन में बता दिया था कि गोगेलाव और रोटू, गोगेलाव और रोटू कौन से जिले में स्थित है श्रीमान? नागौर जिले में स्थित है। कौन से जिले में? नागौर जिले में स्थित है। तो देख लीजिए, क्या पाली में है? नहीं। क्या चूरू में है? नहीं। तो गुरुजी जालोर में है? क्या नहीं है प्यारे विद्यार्थियों। तो नागौर इसका सही आंसर, ऑप्शन नंबर सी कटप्पा इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। गोगेलाव कहां पर है? नागौर में स्थित है। फिर देखिए हमारा फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, और सेम का सेम क्वेश्चन ये सीईटी ग्रेजुएशन में देखने को मिला था, हूबहू कहते हैं ना, वो क्वेश्चन है ये। संगणक भर्ती परीक्षा 2021 में पूछा गया क्वेश्चन क्या है? राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा कंजर्वेशन रिजर्व संरक्षित क्षेत्र झुंझुनू जिले में, कौन से में? झुंझुनू जिले में अवस्थित नहीं है? एक बार मुस्कुरा दीजिए क्योंकि रिपीट क्वेश्चन है। तो देखिए, साकंबरी झुंझुनू में, बीड़ भी कहां पर है? झुंझुनू में है। मनसा माता भी झुंझुनू में है, लेकिन गोगेलाव कह दीजिए और रोटू कह दीजिए, ये तो नागौर में स्थित है। रोटू कह दीजिए या गोगेलाव कह दीजिए, ये तो नागौर में स्थित है। यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 499, अच्छा क्वेश्चन, आरपीएससी लाइब्रेरियन ग्रेड 3 2022 में पूछा गया कि हाल ही में अप्रैल 2022 राजस्थान का 16वां कंजर्वेशन रिजर्व कौन सा बना है? देखिए 2022 में तो कौन सा बना था? 16वां बना था। लेकिन अब आपसे पूछ सकता है एग्जामिनर कि वर्तमान में कितने कंजर्वेशन रिजर्व है? पूछ सकता है ना एग्जामिनर कि वर्तमान में कितने कंजर्वेशन रिजर्व है? तो वो हो जाएंगे 37। कितने हो जाएंगे? 37। अगर आपने 36 पढ़ रखा है ना, तो अपडेट हो जाइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्योंकि हाल ही में 37वां भी बन चुका है। और 37वां कौन सा बना है पता है आपको? 37वां बना है आसोप भीलवाड़ा वाला। कौन सा? आसोप भीलवाड़ा। 37वां बना है आसोप संरक्षण रिजर्व, आसोप संरक्षण रिजर्व, आसोप संरक्षण रिजर्व। और है कहां पर आसोप? ये है भीलवाड़ा में। कहां पर है? भीलवाड़ा में। अब एग्जामिनर ये भी पूछ सकता है, क्योंकि ये भीलवाड़ा वाला तो अभी बना है, एग्जामिनर पूछ ले कि 36वां कौन सा था। पूछ सकता है एग्जामिनर के हाथ में सब कुछ। तो 36वां भी आपको याद रखना है। 36वां एग्जामिनर पूछे तो कौन सा हो जाएगा? 36वां हमारा हो जाएगा महीसर, महसीर हो जाएगा, जो कौन से जिले में स्थित है? उदयपुर में। कहां पर है? उदयपुर में। अगर एग्जामिनर आपसे पूछ ले कि वर्तमान में कितने कंजर्वेशन रिजर्व, तो 37। 36वां पूछे तो महीसर, 37वां पूछे तो आसोप वाला हो जाएगा। लेकिन हमें तो इस क्वेश्चन में पूछा गया 16वां। कौन सा पूछा गया? 16वां पूछा गया। तो देखिए, साकंबरी, सिक्कर और झुंझुनू में फैला हुआ है। ठीक है जी। रोटू नागौर में। देखिए साथ ही साथ ये और याद कर लीजिए, रणखार जालोर में है। और यही हमारा क्या था? 16वां कंजर्वेशन रिजर्व था। कौन सा? रणखार जालोर वाला। कौन सा? रणखार जालोर, ऑप्शन नंबर सी। अब आगे अधीनस्थ बोर्ड हो चाहे आरपीएससी हो, क्वेश्चन पूछ सकता है कि रणखार
कंजर्वेशन रिजर्व कहां पर स्थित है, पूछ सकता है ना। तो याद रखिए रणखार कहां पर है, जालोर में। कहां पर है, जालोर में स्थित है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। और लास्ट डी देख लीजिए, मनसा माता झुंझुनू में। मनसा माता कहां पर है, झुंझुनू में है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल देते हम। ये आ गया 16वां, कौन सा, रणखार वाला, जालोर में। और चित्तलवाना तहसील, और ये तो अब तो डिलीट हो गया ना, कौन सा, डिलीट नहीं, रद्द कर दिया गया जिला, कौन सा, सांचौर वाला, वरना ये सांचौर में आ जाता, अब ये रद्द कर दिया गया, कोई दिक्कत नहीं। फिर देखिए ये लीजिए, मैंने अभी कहा था, और नेक्स्ट क्वेश्चन ही ये है, बड़ा ही लाजवाब क्वेश्चन है। वनपाल भर्ती परीक्षा 2020 में पूछा गया था, जिसका एग्जाम 6/11/2022 को हुआ था। रणखार कौन सा था, ये 16वां। तो एग्जामिनर ये भी तो पूछ सकता है ना कि रणखार कौन सा कंजर्वेशन रिजर्व है, पूछ सकता है। तो याद रखिए 16वां है। क्या जालोर में है, क्या जोधपुर में, क्या नागौर में, क्या बीकानेर में। तो गुरुदेव आपने इतनी बार बता दिया, हमें तो याद ही हो गया। ऑप्शन नंबर ए, अब की बार सरकारी नौकरी हमारी होगी 2025 में, जालोर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जालोर हो जाएगा, रणखार जालोर। अब देखिए 500 नंबर क्वेश्चन तक है, यानी हमने 5 बार शतक लगा दिया है। यानी 5 बार शतक लगाने का मतलब बहुत ही अच्छी हमारी क्या है, चल रही है, प्रैक्टिस चल रही है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये उस समय पूछा गया था करंट के हिसाब से। किसके हिसाब से, करंट के। ये बिजली वाला करंट नहीं, ये नौकरी वाला करंट है। और नौकरी वाला करंट अगर आपको आ जाए तो सरकारी नौकरी भी लग जाती है। देखिए क्या है 501 नंबर क्वेश्चन, कि राजस्थान सरकार ने पर्यावरण संरक्षण के प्रति आम जन को शिक्षित एवं जागरूक करने के उद्देश्य से किन वाटिकाओं का निर्माण कार्य 1 जुलाई से आरंभ किया था। 1 जुलाई से आरंभ किया था। क्या वन गमन वाटिका, या ट्राइबल वाटिका, या लव कुश वाटिका, या अशोक वाटिका। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर, लव कुश वाटिका इसका सही आंसर हो जाएगा। अब ये मेरे हिसाब से तो आगे ये क्वेश्चन आएगा नहीं, अगर आ भी जाए कि लव कुश वाटिका उद्देश्य क्या था, ये पूछ सकता है ना एग्जामिनर कि लव कुश वाटिका का उद्देश्य क्या था। तो इसका उद्देश्य था कि पर्यावरण संरक्षण के प्रति है ना, जो आमजन है उनको शिक्षित करना और जागरूक करना इसका उद्देश्य था। लेकिन आगे ये पूछा जाए फिर ये याद रखिए, क्योंकि ये किसके द्वारा चलाया गया था, अशोक जी के द्वारा चलाया गया था, उनकी सरकार में चलाया गया था। तो ये कम संभावना है। क्वेश्चन नंबर 502, आरपीएससी प्रयोगशाला सहायक और आरपीएससी वन रक्षक एग्जाम में पूछा गया। क्या पूछा गया, आमागढ़ लेपर्ड सफारी। कौन सी सफारी, लेपर्ड सफारी, वो भी कौन सी, आमागढ़ वाली। तो सफारी कहां पर आरंभ किया गया है, अजमेर में, बूंदी में, सवाई माधोपुर में, या जयपुर में। अब एग्जामिनर इसी क्वेश्चन को घुमाकर और किस प्रकार पूछ सकता है कि लेपर्ड सफारी का प्रारंभ कौन से जिले में किया गया या कहां पर किया गया। तो आमागढ़ में किया गया था। अब जिला भी आपको याद रखना है। तो आमागढ़ कहां पर है, जयपुर में। कहां पर है आमागढ़, जयपुर में स्थित है। कहां पर आमागढ़, जयपुर में। आमागढ़ लेपर्ड सफारी का प्रारंभ कहां से हुआ है, जयपुर से हुआ है श्रीमान। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ये देख लीजिए, और कब किया गया, इंपॉर्टेंट एक और क्वेश्चन हमें मिल गया। क्या मिल गया गुरुदेव, ये लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। तो 22 मई को बनाया जाता है। कब बनाया जाता है, 22 मई को बनाया जाता है। कौन सा दिवस, अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। याद रख लीजिए और इसको लगा लीजिए स्टार। क्या लगा लीजिए, स्टार। यानी आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब बनाया जाता है। तो कब बनाया जाता है, 22 मई को बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 503, ये लीजिए, बहुत पूछा जाने वाला क्वेश्चन। जब ये रिजर्व बना था ना, टाइगर रिजर्व, तब बहुत पूछा गया। देखिए 3 एग्जाम है। एक एग्जाम है आरपीएससी प्रयोगशाला सहायक, एक एग्जाम है लैब असिस्टेंट, और एक एग्जाम है एग्रीकल्चर सुपरवाइजर। और एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का तो ये फेवरेट क्वेश्चन था। 2018 की बात करें, चाहे 2021 की बात करें, चाहे हाल ही में 2024 में हुई उसकी भर्ती की बात कर लीजिए, फेवरेट क्वेश्चन है ये। किसका, एग्रीकल्चर
एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का। क्या है? NTCA द्वारा रामगढ़ बाघ अभ्यारण्य को राजस्थान राज्य के टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित किया गया, यानी टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित किया गया। कौन सा टाइगर रिजर्व है? तो देखिए, अब हम किसकी बात करेंगे? टाइगर रिजर्व की बात करेंगे। तो राजस्थान में कितने टाइगर रिजर्व हैं? तो 5 टाइगर रिजर्व हैं। राजस्थान में कितने टाइगर रिजर्व है? 5 टाइगर रिजर्व है, जिसमें से कौन कौन से हैं? नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4 और नंबर 5 और नंबर 6 जो निर्माणाधीन है वो भी याद रखिए, जो प्रस्तावित है। देखिए, नंबर 4 पर बना था हमारा रामगढ़ वाला। कौन सा बना था? रामगढ़ विषधारी बाघ अभ्यारण्य क्या बना था? टाइगर रिजर्व बना था, जो इतने एग्जाम में पूछा गया। और 5वां जो बना था RAS परी 2023 में हुआ था ना, उसमें पूछा गया था कि 5वां टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो 5वां है करौली धौलपुर वाला, धौलपुर करौली वाला। कौन सा? धौलपुर करौली वाला, धौलपुर करौली वाला। और 6 जो है वो प्रस्तावित है, वो कौन सा है? कुंभलगढ़ राष्ट्रीय टाइगर रिजर्व। कौन सा? कुंभलगढ़ टाइगर रिजर्व प्रस्तावित है। तो देखिए, करंट वाले सारे बता दिए, रामगढ़, धौलपुर, कुंभलगढ़। अब बचे हमारे 3 इधर, और कितने बच गए? 3 बच गए। और 3 कौन कौन से है? देखिए, एक तो चलाई गई है कहां पर? सरिस्का में। कहां पर चलाई गई? सरिस्का में चलाई गई। लेकिन हमें तो याद रखना है कि सबसे पहले कहां पर चलाई गई थी। सबसे पहले टाइगर रिजर्व किसे घोषित किया गया था? जो 1973 में किया गया था, 1973 में किया गया था। तो कौन सा है वो है हमारा रणथंभौर में। कहां पर है? रणथंभौर में। उसके बाद कौन सा आता है रणथंभौर के बाद? रणथंभौर के बाद में आता है केवलादेव। कौन सा आता है? केवलादेव टाइगर रिजर्व। फिर कौन सा आता है नंबर 3 पर? सरिस्का आता है। कौन सा आता है? सरिस्का, जो कहां पर है? अलवर में। सरिस्का कहां पर? अलवर में। तो ये हो गए हमारे टाइगर रिजर्व। तो देखिए, रामगढ़ बाघ अभ्यारण्य कौन सा हो जाएगा? तो चौथा हो जाएगा, यानी चौथा बोले तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। देख लीजिए, ये रहा हमारा ऑप्शन नंबर बी। 16 मई 2020 को रामगढ़ विषधारी बाघ अभ्यारण्य को राजस्थान का तो चौथा है, और भारत का 52वां टाइगर रिजर्व क्या किया गया था? घोषित किया गया था, जो कोटा और बूंदी जिले में स्थित है। और राज्य के 3 अन्य टाइगर, रणथंभौर हो गया, सरिस्का हो गया। ओह सॉरी दोस्तों, सॉरी, मैंने लगता है कुछ गलत बताया। ऊपर नंबर 1 पर कौन सा बताया था आपको? रणथंभौर बताया था। कौन सा? रणथंभौर बताया था, जो कब प्रारंभ हुआ था वहां पर टाइगर रिजर्व? 1973 में प्रारंभ हुआ था। नंबर 2 पर याद रख लीजिए हमारा सरिस्का टाइगर रिजर्व। कौन सा? सरिस्का टाइगर रिजर्व, जहां पर कब हुआ? 1978 में। मैंने यहां पर केवलादेव बता दिया, शायद मैंने राष्ट्रीय उद्यान को यहां पर बांट दिया था, यानी घुसा दिया था। कहते हैं ना, राष्ट्रीय उद्यान ले आया था मैं यहां पर, गलत है वो। जो पहले 3 बताए थे वो यहां पर अपडेट कर लीजिए, रणथंभौर, सरिस्का और मुकुद्रा। उसके बाद चौथा कौन सा? रामगढ़। उसके बाद 5वां जो RAS में पूछा गया, धौलपुर करौली। और उसके बाद 6ठा प्रस्तावित कौन सा है? कुंभलगढ़ टाइगर रिजर्व। 6 के 6 याद रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आगे से ध्यान रखिएगा, ऐसी छोटी छोटी भी गलती हमें नहीं करनी है। अगर छोटी गलती कर दी तो मान लीजिए हजारों स्टूडेंट से पीछे हम हो जाएंगे। जिस प्रकार अभी मैंने की है, आपको नहीं करनी, और मैं इस गलती को सहज स्वीकार भी करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, देखिए 504 नंबर क्वेश्चन। हाल ही में राजस्थान के किस वन्य जीव अभ्यारण्य को राजस्थान का चौथा, देखिए एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में पूछा गया कि बाघ संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया? कौन सा है वो? रामगढ़ विषधारी। और रावली टोडगढ़ कहां पर? अजमेर में है। रावली टोडगढ़ कहां पर है? अजमेर में है। और ताल छापर कहां पर है? चूरू में। ताल छापर कहां पर है? चूरू में, जो किसके लिए प्रसिद्ध है? काले मृग के लिए प्रसिद्ध है। और रामगढ़ विषधारी कहां पर है? कोटा और बूंदी में। कहां पर है रामगढ़ विषधारी? कोटा और बूंदी जिले में
स्थित है। तो याद रखिए 504 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 505 नंबर क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स इन्वेस्टिगेटर यानी उद्योग विभाग 2018 में क्वेश्चन पूछा गया जो अभी हमने किया है। और क्वेश्चन क्या है? और क्वेश्चन है हमारा रामगढ़ विषधारी, वही आया जो कहां पर? कोटा और बूंदी में स्थित। बताया था ना, कोटा और बूंदी में स्थित है। लेकिन एग्जामिनर ने तो हमें यहां पर दोनों ही ऑप्शन दे दीजिए, तो हम क्या करके आएंगे? बूंदी करके आएंगे। ऑप्शन नंबर सी क्या कर देंगे? ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर कर देंगे। देखते हैं क्या दे रखा है यहां पर। ऑप्शन नंबर सी बूंदी इसका सही आंसर हो जाएगा। जबकि रामगढ़ विषधारी बाघ अभ्यारण्य कहां पर? कोटा और बूंदी दोनों जिलों में फैला हुआ है, दोनों जिलों में। लेकिन दोनों ऑप्शन है तो बूंदी हमें करके आना है। और ये देखिए हमने पहले किया था जो सुमलित नहीं था, नहीं सुमलित था। एक तो दे रखा था, हमने पीछे क्वेश्चन किया था उसमें केसर बाग दे रखा था, केसर बाग दे रखा था जो हमने सुमलित किया था। और एक क्या दे रखा था? वन विहार दे रखा था। यानी एग्जामिनर ने क्वेश्चन कहां से उठाया? जो पहले क्वेश्चन आया था ना उसी में से मिलान करना आ गया। केसर बाग और वन विहार कहां पर है? धौलपुर में है गुरुदेव। कहां पर है? धौलपुर जिले में स्थित है, धौलपुर जिले में स्थित है। क्या भरतपुर में है? नहीं है। क्या धौलपुर में है? जी श्रीमान धौलपुर में। क्या कोटा में है? नहीं है। क्या सवाई माधोपुर में है? नहीं है। तो आरपीएससी कंप्यूटर एग्जाम और संगणक भर्ती दो एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था। कहां पर है वन विहार? धौलपुर में स्थित है। कहां पर है? धौलपुर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 507 नंबर क्वेश्चन, पुस्तकालय ग्रेड 3 में पूछा गया क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय मरु उद्यान, राष्ट्रीय मरु उद्यान, देखिए इसके नाम के पीछे क्या लग रहा है? राष्ट्रीय लग रहा है। तो आप ऐसे मत कराना कि ये राष्ट्रीय उद्यान है, नहीं, 3 ही राष्ट्रीय उद्यान है अभी तक। कौन कौन से? रण के द्वार, ट्रिक याद है ना, रण के द्वार, रणथंभौर, केवलादेव और दर्रा राष्ट्रीय उद्यान। और 6 क्या है हमारे यहां? 5 क्या है? टाइगर रिजर्व। छठी तो क्या है? प्रस्तावित। 5 क्या है? टाइगर रिजर्व। कौन कौन से? नंबर 1 पर रणथंभौर, फिर आपको याद रखना सरिस्का, उसके बाद याद रखनी मुकुंदरा वाली, उसके बाद 4 नंबर पर रामगढ़ विषधारी, और नंबर 5 पर है धौलपुर करौली, और नंबर 6 प्रस्तावित कौन सी हमारी? नंबर 6 कुंभलगढ़ वाली प्रस्तावित है। तो देखिए हमें पूछा गया राष्ट्रीय मरु उद्यान को किस नाम से जाना जाता है, जिसका क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा क्या है? ये अभ्यारण्य 31 दूना 62 कर दीजिए। इसका क्या है? क्षेत्रफल कितना है? इसका क्षेत्रफल 31 दूना 62 बोले तो 3162। कितना है इसका क्षेत्रफल? 3162। जो कौन कौन से जिलों में विस्तृत है? जैसलमेर और बाड़मेर। कौन कौन से में? जैसलमेर और बाड़मेर में विस्तृत है, जैसलमेर और बाड़मेर जिले में विस्तृत है। कौन सा? राष्ट्रीय मरु उद्यान। कौन सा? राष्ट्रीय मरु उद्यान यहां पर विस्तृत है। तो देखिए हमें क्या पूछा गया कि राष्ट्रीय मरु उद्यान राजस्थान को किस नाम से और जाना जाता है, यानी एक और नाम है इसका। यानी जैसे मुकेश का नाम क्या है हमारे? कालियो टेक दिया, जैसे किसी सुशील का नाम टेक दिया हमने, क्या? मांडियो टेक दिया। बिया ही आपने नाम है एक राष्ट्रीय मरु उद्यान का, उसका नाम क्या है? क्या टाइगर पार्क है, या जीवाश्म पार्क है, या घास पार्क है, या वन्य जीव पार्क है? तो उसका नाम है जीवाश्म पार्क। क्या? जीवाश्म पार्क इसका उपनाम भी है। जैसे आपको अभी मैंने बताया वैसे इसका उपनाम जीवाश्म पार्क हो जाएगा। ये लीजिए अभी अभी आपको ये व्याख्या बताई है कि मरु उद्यान को जीवाश्म पार्क के नाम से जाना जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है? तो वो हो जाएगा हमारा राष्ट्रीय मरु उद्यान। कौन सा? राष्ट्रीय मरु उद्यान, जो कितना क्षेत्रफल है जिसका? 31 दूना 62 बोले तो 3162 है, जो जैसलमेर और बाड़मेर जिले में स्थित है। जैसलमेर और बाड़मेर में स्थित है। जैसलमेर में तो कितना है? 1900 है। जैसलमेर में तो 1900 है, और बच गया कितना? 100, 1100 और 1262 और बच गया ना 1262। ये किस में है? बाड़मेर में। यानी ज्यादा तो जैसलमेर जिले में स्थित है। और आगे देखिए जो एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसकी स्थापना वन्य जीव
संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत 1981 में हुई थी। स्टार लगा लीजिए, इसको पूछी जा सकती है ये सन भी। क्यों? क्योंकि ये सबसे बड़ा क्या है, अभियान है हमारे राजस्थान का। तो सबसे बड़ा है तो पूछी जा सकती है और पूछी भी गई है। आगे क्वेश्चन आपको मिलेगा, 100% मिलेगा। और आगे देखिए, इस अभियान को करोड़ों वर्ष पुराने कास्टवेस डायनासोर के अंडों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। यहां से क्या प्राप्त हुए में, डायनासोर के अंडों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। और इन अवशेषों को सुरक्षित रखने के लिए अभियान के भीतर क्या, अक्कल गांव में फॉसिल पार्क स्थापित किया गया। अक्कल वुड फॉसिल पार्क कहां पर स्थापित किया गया है, तो यह है राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर में। याद हो गया? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यही आ गया हमारा 508 नंबर क्वेश्चन। आरपीएससी कनिष्ठ अभियंता वनपाल भर्ती परीक्षा जयन सिविल डिप्लोमा में पूछा गया कि अक्कलवुड फॉसिल पार्क कहां पर स्थित है। तो कहां पर है ये जैसलमेर में स्थित है। कहां पर? जैसलमेर में। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। अक्कल गांव में है और ये गांव कहां पर पड़ता है, हमारे जैसलमेर में पड़ता है। और जलवायु वाले टॉपिक में और मर्दा वाले टॉपिक में आपको बताया था कि जैसलमेर वह जिला है जहां पर क्या होती है, सबसे कम वर्षा होती है। सबसे कम वर्षा होती है। कम वर्षा वाला जिला जैसलमेर है। और अधिक वर्षा वाला जिला कौन सा बताया था आपको, झालावाड़ बताया था गुरुदेव। क्या बताया था, झालावाड़। याद रखिए, साथ के साथ रिवीजन भी मारते रहिएगा इन क्वेश्चनों का। और आपको कम जिला याद है जैसलमेर, तो कम स्थान भी याद होना चाहिए कि सबसे कम वर्षा कौन से स्थान पर होती है, तो वो होती है सम जैसलमेर में। और सबसे ज्यादा वर्षा कौन से स्थान पर होती है, तो वो होती है हमारे कहां पर, माउंट आबू में। माउंट आबू में। देखिए स्थान पूछे तो क्या आ जाएगा, सम आ जाएगा। और जिला पूछे तो जैसलमेर आ जाएगा कम के हिसाब से। अधिक के हिसाब से पूछे तो जिला तो आ जाएगा झालावाड़ और स्थान आ जाएगा हमारा माउंट आबू। ये पीछे वाला भी साथ के साथ है, याद रखना है आपको। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फिर देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वुड फॉसिल पार्क कहां पर, एलडीसी एग्जाम 2018 में पूछा गया कि वुड फॉसिल पार्क कहां पर स्थित है। क्या राष्ट्रीय मरु उद्यान में, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में, मुकुंदरा नेशनल पार्क में, या फिर सरिस्का नेशनल पार्क में। तो ये स्थित है राष्ट्रीय मरु उद्यान, ऑप्शन नंबर ए। अब की बार सरकारी नौकरी हमारी ही होगी सरकार। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फिर देखिए कितनी बार आ गया ये, संगणक के एग्जाम में कह दीजिए, जयन के एग्जाम में आ गया होगा, एलडीसी के एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन कि राष्ट्रीय जीवाश्म उद्यान या अक्कलवुड फॉसिल पार्क कहां पर स्थित है। तो कहां पर स्थित है ये, जैसलमेर। हमारा प्यारा सा जिला जैसलमेर, जहां पर क्या होती है सबसे कम वर्षा। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, हमारे प्यारे से क्वेश्चन पर, और देख लीजिए क्या है। अब आ गया हमारा आरपीएससी कनिष्ठ अभियंता के क्वेश्चन। क्या है, राजस्थान का पहला बायोलॉजिकल पार्क है। क्या पूछा गया हमें, बायोलॉजिकल पार्क के बारे में पूछा गया। तो राजस्थान में कितने बायोलॉजिकल पार्क याद रखने आपको, 4 बायोलॉजिकल पार्क याद रखने। कौन कौन से, माचिया सफारी जो जोधपुर में है, नाहरगढ़ जो जयपुर में है, सज्जनगढ़ जो उदयपुर में है, और अभेड़ा जो कोटा में है। ये जिले याद रख लीजिए, एग्जामिनर पूछ सकता आपसे क्या कि माचिया सफारी बायोलॉजिकल पार्क कहां पर स्थापित है, तो जोधपुर हो जाएगा। आपसे एग्जामिनर पूछ ले कि नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क कहां पर स्थापित है, तो जयपुर हो जाएगा। सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क पूछे तो उदयपुर जिला हो जाएगा। और अभेड़ा बायोलॉजिकल पार्क पूछे तो कोटा जिले में हो जाएगा। ये जिले भी याद रखिए। लेकिन एग्जामिनर तो बहुत ही चालाक निकला। कैसे निकला, हमें पूछ लिया कि पहला बायोलॉजिकल पार्क बताना है। हमें पूछा कि पहला बायोलॉजिकल पार्क कौन सा है, तो बता दीजिए। सज्जन आदमी ही होगा जो पहला होगा, यानी सज्जनगढ़ उदयपुर वाला क्या है, राजस्थान का पहला बायोलॉजिकल पार्क। और कब इसका लोकार्पण किया गया था, कहते हैं ना उद्घाटन करते हैं, कब इसे बनाया गया था बायोलॉजिकल पार्क को पहला, तो याद रख लीजिए। ये तारीख भी पूछी जाएगी आपके एग्जाम में। तो 12 अप्रैल को
अब आगे सन भी याद जो रखनी है तो 12 अप्रैल 2015 को याद कर लीजिए। 15/2015 सन याद रखिए कि राजस्थान का पहला बायोलॉजिकल पार्क कब बना था। आ सकता है एग्जाम में, वीडियो के एग्जाम में आ सकता है, पटवार के एग्जाम में आ सकता है, आरएएस के भी एग्जाम में आ सकता है। और आप बात करो ना फोर्थ ग्रेड की तो उसमें भी आ सकता है, क्योंकि 10वीं की बुक में अगर ये सन दे रखी है तो पूछ सकता है एग्जामिनर। और अब आपसे पूछ ले कि नएडो किसमें है, यानी नवीनतम कौन सा है, तो वो भी याद रखना है हमको। अभेड़ा, क्या याद रखना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? अभेड़ा, जो कब बना? 18 दिसंबर 2021 को, 2021 को बना था। और ये दो बच गए, ये दोनों 2016 में बने थे, 2016 में। चारों बायोलॉजिकल पार्क याद। पहला कौन सा? सज्जनगढ़, कहां पर स्थित? उदयपुर में। कब बना? 12 अप्रैल 2015 को बना था। फिर हम बात करें नाहरगढ़, कहां पर? जयपुर में। माचिया सफारी कहां पर? जोधपुर में। और अभेड़ा कोटा में स्थित है, जो 18 दिसंबर 2021 को बना था। ठीक है, और देख लीजिए क्या कह रहा है। बस हो गया पूरा। नाहरगढ़, ये मैंने क्या बता दिया ही, सज्जनगढ़ कैसे बता दिया मैंने, गलती बता दिया आज तो प्यारे विद्यार्थियों। दोबारा देखिए यहां पर, आज तो पता नहीं 2 क्वेश्चन गलत हो गए, वरना तो कभी होते ही नहीं है। देखिए सज्जनगढ़ जो बताया था ना, वो कर लीजिए नाहरगढ़ वाला, ऑप्शन नंबर बी। और इसकी तारीख याद रखिए 12 अप्रैल। देखिए गलती से हो गया होगा, 12 अप्रैल 2015, ये याद रखिए 12 अप्रैल 2015। अगर आपने पहले से पढ़ रखा है तो भी आपके मन में आया होगा कि सर तो हमें गलत पढ़ा रहे हैं। कोई बात नहीं, मैं फिर से ये गलती स्वीकार करता हूं, आज दूसरा क्वेश्चन गलत हुआ है, तो आज का मुझे लगता है दिन ही अच्छा नहीं है। तो देख लीजिए नाहरगढ़ जयपुर आएगा। और देखिए उदयपुर वाला तो 2016, ये उदयपुर फिर कह रहा हूं, सज्जनगढ़ वाला 2016 में, और माचिया सफारी भी 2016 में, और नवीनतम अभेड़ा था, ये मैंने आपको बिल्कुल सही बताया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए आज गलती हो गई, सॉरी प्यारे विद्यार्थियों। और आपको मैंने प्रयास किया बहुत ही अच्छा को, लेकिन आज पता नहीं क्या हो गया, 2 क्वेश्चन गलत हो गए। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 512 नंबर क्वेश्चन। फिर से नई ऊर्जा लेते हैं कि राजस्थान के प्रथम जैविक उद्यान का नाम बताइए। तो प्रथम जैविक उद्यान कौन सा? नाहरगढ़ वाला, जो कहां पर स्थित है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? जयपुर में स्थित है। और कब ये बना था? तारीख याद है ना? तो 12 अप्रैल, आगे क्या थी सन? 2015, 12 अप्रैल 2015 थी। और वन विहार अभ्यारण्य कहां पर है? वन विहार तो श्रीमान आपने बताया था कि धौलपुर में है। कहां पर? धौलपुर में। और शेरगढ़ गुरुजी आपने बताया था कि 12 में स्थित है। शेरगढ़ कहां पर? 12 में स्थित है। और आक्कल कहां पर? आक्कल वुड फॉसिल पार्क तो जैसलमेर में है। देखिए पूरे के पूरे ऑप्शन बता दिए, कोई कंफ्यूज नहीं रहा होगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 513, जयन सिविल डिप्लोमा टीएसपी एरिया में पूछा गया कि राजस्थान में जैविक उद्यान कहां स्थापित किए गए हैं। जैविक उद्यान कहां कहां पर? नंबर 1 नाहरगढ़, नंबर 2 सज्जनगढ़, नंबर 3 माचिया सफारी, नंबर 4 कौन सा था? अभेड़ा। देख लीजिए क्या मरुधरा में है? नहीं है। क्या अक्कल वन विहार में है? नहीं है। क्या अक्कल में है? नहीं है। क्या शेरगढ़ में है? नहीं है। क्या अक्कल में है? नहीं है। तो नाहरगढ़, सज्जनगढ़, माचिया, ऑप्शन नंबर ए हमें बिल्कुल सही दे रखा। तो इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आरपीएससी 2011 वनपाल भर्ती परीक्षा 2022 में पूछा गया कि इनमें से कौन सी परियोजना जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी के सहयोग से चलाई जा रही है। जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी के से, क्या मरुस्थलीकरण वाली है या राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना? देखिए जो ये पढ़ कर गए ना वो इस क्वेश्चन को छोड़ सकता है, लेकिन तुक्का मारने वाला कभी इस क्वेश्चन को नहीं छोड़ के आएगा। क्यों? क्योंकि तुक्का लगाने वाला क्या सोच के जाएगा? जो बड़ा ऑप्शन आज यानी वो कर गया आऊंगा आप। और इसमें बड़ा ऑप्शन हमें एक ही दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर बी।
यानी तुक्के लगाने वाले का तो ये 100% सही होगा। राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना ऑप्शन नंबर बी, जो जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी के वित्तीय सहयोग से संचालित की जा रही है। और कितने जिलों में, देख लीजिए, राजस्थान के 15 जिलों में। कितने जिलों में? 15 जिलों में, और 7 वन्य जीव अभयारण्यों में ये संचालित की जा रही है। क्या? राजस्थान वानिकी और जैव विविधता परियोजना चरण 2 के क्रियान्वयन के लिए वानिकी जैव विविधता क्षेत्र कार्य किया जा रहा है। और इसका पहला चरण 2004 से 2010 तक था, और अब 2000 ये क्या, दूसरा चरण चल रहा है। तो देख लीजिए किसके सहयोग से? जापान वाली कंपनी है। तो देखिए ये फिर आ गया नेक्स्ट कि राजस्थान वानिकी जैव विविधता परियोजना किसके द्वारा प्रायोजित है? अभी हमने किया किसके द्वारा? ये जापान के द्वारा, यानी जापानिक इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी। देखिए कितने एग्जाम में, और पता है आपको स्टूडेंट क्या करके आएंगे? ये पहले पोथ काटेगा और ये पहले पोथ काटेगा, लेकिन तुक्का लगाने वाला तो इसको ही करके आएगा ना। फिर देखिए वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलप, यानी ADB, या फिर करके आएगा वो वर्ल्ड बैंक या WB, इन दो में से करके आएगा। पढ़ने वाला जो ज्यादा तैयारी है ना, वो कंफ्यूज होता है एग्जाम में, पक्का कंफ्यूज होता है। इसी प्रकार होता है, क्योंकि उसने दोनों ऑप्शन देख लिए, ADB भी देख लिया और वर्ल्ड बैंक भी देख लिया, लेकिन तुक्का लगाने वाला तो सिर्फ रहा होता है, कहते हैं वो, तो वो बड़े वाला करके आएगा। लेकिन हमें कंफ्यूज नहीं होना, एक एक लाइन इस प्रकार पढ़नी है प्यारे विद्यार्थियों कि कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो जाए। क्योंकि अब वर्तमान में इतना भयंकर, कहते हैं ना, वो कंपटीशन चल रहा है कि एक क्वेश्चन गलत किया बाहर, एक क्वेश्चन सबसे अच्छा किया तो भी बाहर हो सकते हो, अगर आपने इजी वाला क्वेश्चन गलत कर रखा है तो भी। तो प्यारे विद्यार्थियों, ऐसे क्वेश्चन आपको बिल्कुल भी गलत नहीं करने जो सबसे आसान हो, और ये सबसे आसान माना जाएगा क्योंकि ये कितने एग्जाम में आ चुका है, देख रहे हो ना आप। कनिष्ठ अभियंता सिविल सहायक संयुक्त भर्ती परीक्षा 2020, वनपाल भर्ती परीक्षा 2020, RPSC ARO AARO 2022 में, लैब असिस्टेंट के एग्जाम में, कनिष्ठ अनुदेशक के एग्जाम में इतनी बार आ गया तो इजी अपने आप बन गया ये। और अभी नहीं रुका ये, आगे और देखिए, एक और एग्जाम में पूछ लिया गया जयन मैकेनिकल डिग्री के एग्जाम में कि निम्नलिखित में से राजस्थान वानिकी विकास एवं जैव विविधता परियोजना का उद्देश्य नहीं है, जो किसके सहयोग से संचालित है? जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन वाली से, क्या है, जापानीज इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी के द्वारा क्रियान्वित की जा रही है। और इसका उद्देश्य क्या नहीं है? क्या जैव विविधता को संरक्षण करना उद्देश्य है या नहीं? तो ये तो है उद्देश्य। पारिस्थितिकीय पर्यटन में संवर्धन करना ये भी है, वृक्षारोपण भी है, लेकिन बाढ़ नियंत्रण का कार्य इसका नहीं है, जो इसका उद्देश्य नहीं है। यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 517, क्वेश्चन नंबर 517 देखिए क्या है। इन्वेस्टिगेटर एग्जाम और RPSC 2011 में पूछा गया कि किस जिले में सरिस्का बाग, ये आपको मैंने बताया था सरिस्का वाला बाग परियोजना कहां पर? अलवर में। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा इसका सही आंसर। सरिस्का कहां पर है? अलवर में स्थित है। और इसका क्षेत्रफल 1213 है। 1978 में ये बताया था सरिस्का वाला, 1978 में, और 1973 में रणथंभौर में प्रारंभ की गई थी बाघ टाइगर रिजर्व वाला, और 1978 में सरिस्का में। और राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित कर दिया गया इसे? 1982 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइगर रिजर्व परियोजना राजस्थान में स्थित है। कहां पर है टाइगर रिजर्व परियोजना? वर्तमान में 5 है, 6ठी प्रस्तावित है। नंबर 1 रणथंभौर, नंबर 2 सरिस्का, नंबर 3 मुकुंदरा, नंबर 4 रामगढ़, नंबर 5 धौलपुर करौली, नंबर 6 प्रस्तावित कौन सी? कुंभलगढ़ वाली। और इसमें ऑप्शन सरिस्का दे रखा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 519, पशुधन सहायक भर्ती परीक्षा 2018 में पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन से एक के लिए सरिस्का प्रसिद्ध है? किसके लिए? काला तेंदुआ, सफेद बाघ, कौवा और हरा कबूतर, हरा हरा कबूतर। ऑप्शन नंबर डी। मुझे तो कुछ गाना याद आ गया इससे, कबूतर से, मैं कहूंगा नहीं, आप भी याद कर सकते हो कौन सा गाना हो सकता है कबूतर वाला। तो सरिस्का प्रसिद्ध किसके लिए? हरे कबूतरों के लिए। किसके लिए? हरे कबूतरों के लिए। और कौवा नहीं आएगा इसमें, हरा कबूतर, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। देखिए हरा कबूतर भी होता है। और ये देखिए 520 नंबर क्वेश्चन, हरे कबूतरों के लिए कौन सा प्रसिद्ध है?
हरे कबूतरों के लिए तो सरिस्का जो कहाँ पर है, अलवर में है, तो ये प्रसिद्ध है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और बंद बैराठा कहाँ पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, भरतपुर में स्थित है। और नाहरगढ़ कहाँ पर स्थित है, तो जयपुर में स्थित है, नाहरगढ़ जयपुर में। जो क्या था, पहला बायोलॉजिकल पार्क था, जो कब बना था, 12 अप्रैल 2015 को बना था, याद रखना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे कल। आज के लिए इतने ही क्वेश्चन। तो प्यारे विद्यार्थियों, अब देख लीजिए आपको क्लास किस प्रकार लगी। क्लास अच्छी लगी हो ना, तो लाइक कर दीजिए, प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। और हाँ, चैनल को है ना क्या कर लीजिए, SUB सब्सक्राइब कहते हैं ना, वो कर लीजिए चैनल को। और पास में क्या दिख रहा है आपको, एक बेल आइकन का निशान दिखाई दे रहा है, तो उसको जरूर दबा दीजिए, क्योंकि बेल आइकन का निशान दबाने से आपको आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। और आप आते ही क्या लगा लोगे, राजस्थान प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों की व्याख्या सहित मैप के माध्यम से। और प्यारे विद्यार्थियों, ऑफिशियल आंसर की के साथ आप क्वेश्चन की क्लास लगा लोगे और आपकी तैयारी क्या हो जाएगी, बेहतरीन हो जाएगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा, अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त रहिएगा। मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में नई ऊर्जा, नई उमंग, नए मोटिवेशन के साथ। तब तक प्यारे विद्यार्थियों, जय हिंद, जय भारत।